हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, यूपी के इटावा जिले से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर इटावा जिले के दादरपुर गांव में जो मुकुटमणि यादव है और उसके सहयोगी संत कुमार यादव भागवत कथा बांचने के लिए गए हुए थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के अनुसार बता दें कि सुबह को कलश यात्रा का जो कार्यक्रम था वो भी अच्छे से हुआ। पहले दिन दोपहर को 2 बजे भागवत शुरू होती है, शाम को 4:30 बजे भागवत को विश्राम दिया जाता है, प्रसाद का भोग लगाया जाता है और फिर जो सामान दान दक्षिणा में आता है, मुकुटमणि यादव और उसके सहयोगियों का सम्मान वहाँ रखवा दिया जाता है विश्राम घर में, जहाँ पर वो ठहरे हुए होते हैं। दोस्तों, शाम का समय होता है, जो कथावाचक होते हैं, उसके सहयोगी होते हैं, उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब मुकुटमणि यादव अपने सहयोगियों के साथ भोजन पर आते हैं तो भोजन बाद में आता है। पहले जो परीक्षित बने हुए, जो मतलब जिसने भागवत कथा बैठाई, उसने पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है। दोस्तों, उस वक्त उनका अपमान किया गया जब वो भोजन के लिए, प्रसाद के लिए उस वक्त तैयार बैठे होते हैं। क्या ये उन्होंने गलत किया या सही किया? दोस्तों, उनके जवाब में मुकुटमणि यादव कहते हैं कि हम यादव हैं। फिर वो कहते हैं, परीक्षित कहते हैं जिसने भागवत बैठाई, वो कहते हैं अपना आधार कार्ड दिखाओ। उनको प्रूफ भी मांगा जाता है, वो अपना आधार कार्ड भी दिखाते हैं। जो जो उसके मुकुटमणि यादव के सहयोगी होते हैं अपना सब कुछ प्रूफ दिखाते हैं कि हम यादव जी हैं। दोस्तों, उस वक्त उनके साथ इतनी बड़ी बदसलूकी की जाती है, एक सिर्फ जाति पूछने के तुरंत बाद ही, और किस तरीके से वो मतलब ब्राह्मण समाज है, कैसे कैसे उन पर मतलब कैसे कैसे उनको दंड देते हैं कि जाति तुम्हारी यादव है, तुम यादव होकर कैसे भागवत कथा का स्मरण कर सकते हो, व्यास की गद्दी पर बैठ सकते हो। उनका किस तरीके से अपमान करते हैं और इतना घिनौना कृत्य करते हैं, पहले आप इस क्लिप को देखिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। दोस्तों, जो ब्राह्मण समाज ने मुकुटमणि यादव और उसके सहयोगियों के साथ किया, क्या ये ठीक किया? इतना घिनौना कृत्य उन्होंने उनके साथ किया जो माफी के काबिल भी नहीं है। दोस्तों, जो परीक्षित होते हैं वो कहते हैं कि तुम मतलब यादव होकर व्यास की गद्दी पर कैसे बैठ सकते हो, तुम कैसे भागवत कर सकते हो? क्यों वो ठेकेदार हैं इस चीज़ के कि मतलब जिसको तुम कहोगे कि वही भागवत बांध सकता है? क्या ब्राह्मण समाज ही भागवत बांध सकता है? नहीं। मुकुटमणि यादव और उसके जो सहयोगी हैं संत कुमार यादव को इस लायक भगवान ने बनाया है कि तुम इस लायक हो, तुम मेरा पाठ करो, तुम व्यास की गद्दी पर बैठो। ये भगवान ने उनको हक दिया। दोस्तों, जब भागवत कथा सुनाई जाती है, जो सुनाते हैं और जो श्रोता होते हैं, चाहे छोटे हैं, सभी सुनते हैं। ये नहीं कि ब्राह्मण लोग ही बैठ कर सुनते हैं। जहाँ भागवत कथा हो रही होती है वहाँ पर सभी बिरादरी के जो लोग हैं वहाँ सभी कथा सुनने आते हैं। और जो ऊपर बैठे हैं व्यास की गद्दी पर, जो भागवत कथा सुना रहे हैं, वो उस वक्त साक्षात भगवान का रूप होते हैं और हमारे लिए पूजा के योग्य होते हैं। और जो उनका अपमान करता है उसको कोई भी और कभी भी मतलब माफ़ी नहीं मिलती और वो नरक का भागीदार होता है। दोस्तों, जो मुकुटमणि यादव और उसके सहयोगियों के साथ ब्राह्मण समाज ने जो घिनौना कृत्य किया है, वो तो बिल्कुल मतलब माफ़ करने योग्य नहीं है। मतलब उन्होंने जैसे कहा कि हम यादव हैं,
उनके बाल कटवा दिए, चोटी कटवा दी, उनके साथ मारपीट की, उनके साथ जो परीक्षित बनी महिला उनके मतलब पेशाब का छिड़काव किया, उनके पैरों पे पकड़कर मतलब माफ़ी मंगवाई, नाक रगड़वाई और उनके 25,000 रुपये छीन लिए, चैन छीन ली और एक अंगूठी थी वो भी छीन ली, उनकी बाइक की मतलब हवा तक निकाल दी। इतना उनके साथ दुर्व्यवहार किया। दोस्तों, ब्राह्मण समाज कोई किसी का ठेकेदार है कि वो जो कहेगा वो ही होगा? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि उनका इतना बड़ा अपमान किया? दोस्तों, पहले दिन का जो कार्यक्रम है सुबह से शाम तक का बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक कार्यक्रम हुआ, लेकिन कुछ शरारती जो तत्व होते हैं उनका ये प्लान होता है कि कार्यक्रम को खराब किया जाए। जो उनका एक ये प्लान होता है जिनके द्वारा ये प्लान खराब किया गया, इतना हुड़दंगपना किया गया। मुकुटमणि यादव के जो हैं, जो कथावाचक हैं, उनके साथ घिनौना कृत्य हुआ। ये सब उनका सोचा समझा एक प्लान होता है जो शरारती तत्व होते हैं। दोस्तों, जब अपने साथ हुए अपमान को लेकर मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव पुलिस थाने जाते हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तब जो परीक्षित होते हैं और उनकी महिला एक प्लान बनाते हैं। ये अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है। जो वो महिला है जो परीक्षित बनी हुई है वो कहती है मीडिया वालों से कि मतलब मुझे फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, इसका इरादा उस समय भी गलत था, इसने इसका बदतमीजी व्यवहार की। गलत था, बस माफी इसलिए बच्चों ने यही मंगवाई दोनों कि थे। इसने मतलब मेरे साथ व्यवहार हाँ। किया, मुझे जगह जगह टच किया, जो इसका मुकुटमणि यादव के ऊपर उसने परीक्षित महिला ने आरोप लगाया। दोस्तों, सबसे बड़ा तो जो अब ये इन पर इल्जाम लगा रही हैं, जो व्यास की गद्दी पर बैठ गया, जो भागवत को मतलब सुना रहा है, वाच रहा है, वो ना तो ऐसे विचार 7-8 दिन सोच सकता है और ना किसी के साथ ऐसे गलत विचार या गलत अपराध या गलत व्यवहार कर सकता है। ये सरासर मुकुटमणि यादव और उसके जो सहयोगी हैं, जो मतलब साथ में हैं, उनके ऊपर एकदम गलत है। ये जो मतलब आरोप हैं, जो उस महिला का आरोप है मुकुटमणि यादव के ऊपर, ये सरासर गलत है। ये अब मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है कि ये मुझे टच कर रहा था, इसका टच करने का इरादा गलत था। दोस्तों, इतने वहाँ लोग होते हैं, वो उस वक्त व्यास की गद्दी पर होते हैं, वो साक्षात भगवान होते हैं। 7 दिनों के बाद चाहे वो फिर कुछ भी करे, लेकिन इस दौरान 7 दिन के अंदर वो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता है। ये उन पर सरासर गलत आरोप है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो ये माहौल खराब किया गया है भागवत कथा का, भागवत कार्यक्रम का, ये जो शरारती तत्व हैं उनका किया धरा है। और जो भी घिनौना कृत्य मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगियों के साथ हुआ, ये बहुत ही गलत है, ये माफ़ी के काबिल भी नहीं है। और ब्राह्मण समाज ये मतलब ठेकेदार है किसी का, जिसको वो तय करेंगे वो ही कथावाचक होगा, वो ही व्यास की गद्दी पर बैठेगा। ये कौन सा मतलब, ये भी सब कुछ तय भगवान जी करते हैं। सब व्यास की गद्दी पे बैठने के लायक नहीं होते, सब में ये गुण नहीं होते। ये भी भगवान ही भगवान ही ये गुण उनमें देता है कि ये इस लायक हैं, ये इस चीज को कर सकते हैं, ये भागवत को सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। दोस्तों, ये गुण भी हम सब में नहीं होता। हम सिर्फ भागवत कथा को सुन सकते हैं, हम व्यास की गद्दी पर नहीं बैठ सकते। दोस्तों, जो ये वीडियो वायरल हो रही है मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगियों की, पूरे देश में इस घिनौने कृत्य को सबकी नज़रों को झुका दिया है और ब्राह्मण समाज को इतना मतलब शर्मसार कर दिया है कि ब्राह्मण समाज को मतलब बहुत ही गलत कर दिया है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको उनके साथ इतने बड़ा अपराध उनको नहीं, इतना बड़ा उनको मतलब घिनौना कृत्य उनके साथ नहीं करना चाहिए। दोस्तों,
मुकुटमणि यादव और उनके जो सहयोगियों के साथ ब्राह्मण समाज ने जो मतलब घिनौना कृत्य किया, ये बहुत ही गलत किया। कथावाचक और जो व्यास की गद्दी पर बैठते हैं, ये सब भगवान की मर्जी होती है। इसमें कोई किसी पर ये नहीं थोप सकता कि मतलब तू मतलब उस जाति का है, उस धर्म का है, या तू ही मतलब भागवत कथा बाँच सकता है। नहीं, ये सब भगवान की मर्जी है। इस लायक भी हमें भगवान बनाता है। दोस्तों, यदि किसी पर इल्ज़ाम लगाओ, सोच समझ कर लगाओ, और फिर उसको यदि तुमने गलती करी है तो उसकी माफ़ी भी तुम्हें ज़रूर मांगनी चाहिए। किसी के साथ इतना घिनौना कृत्य नहीं करना चाहिए, ये सरासर गलत है। और फिर आज का जो मतलब वो है, ये जो ब्राह्मण समाज का जिसने सिर झुका दिया है, ये सब गलत है। दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। और यदि मेरी वीडियो में किसी को कोई गलत वर्ड लगे या मैं गलत कहती हूँ तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। यदि मेरे बोलने का लहजा या तरीका गलत है तो आप मुझे कह सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और फिर मिलती हूँ। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बना रहे।